आके देखते हैं तो वहाँ का माहौल और यहाँ का जो माहौल है काफी अंतर जो दिखाई देता है। और किसी की निवासी की ये इच्छा थी कि भाई जहाँ तिमारपुर है, गुलाबी बाग जो कॉलोनी है, जहाँ के जो बासिंदे जो लोग रह रहे हैं, जिनको जो फैसिलिटी जो मिल रही है, तो ऐसी फैसिलिटी हमारी कॉलोनी में क्यों नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं क्या कहाँ से मतलब कृपा अटकी है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो कमी जो खल रही है, ये जो कमी जो खल रही है, पता नहीं पहले कारण क्या रहा था। नई RWA नई टीम है, MLA साहब को हमने पिछले कार्यक्रम में भी बुलाया था। इनवाइट जब हम करने गए थे तो हमने इनको सर को कोई समस्या ही नहीं बताई, क्योंकि पहला हमारा वो अपॉइंटमेंट था, हमने सर को बधाई दी, सर ने हमको बधाई दी। दूसरा हमारा जब ये जो प्रोग्राम्स है, MLA साहब ने कहा कि जो बात है, जो भी डिमांड्स है, आप वहीं आप मुझे बताना, और कुछ जो शुरुआत है जो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं की, वो मैं आपकी कॉलोनी से करना चाहता हूँ। उसमें मुख्य रूप से जो हमारी जो डिमांड्स थी वो ये थी बैडमिंटन कोर्ट की जो डिमांड थी। तो MLA साहब ने कहा कि अभी मैंने कहीं भी ये शुरुआत नहीं की है, तिमारपुर जो विधानसभा जो त्रिपाठी की है उन्होंने कर दी, कई आगे उन्होंने आगे बढ़ा दी। MLA साहब और क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कि बैडमिंटन कोर्ट की मैंने कहीं शुरुआत नहीं की है, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा, और मैं शुरुआत करूँगा पहला कोर्स आपकी कॉलोनी से करूँगा। MLA साहब ने हमसे वादा किया, और बाकी अपनी बात में इस बात को MLA साहब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इस कॉलोनी में फिलहाल 90% फ्लैट्स है वो भरे हुए, लगभग 90% जो फ्लैट्स है वो भरे हुए। बैडमिंटन कोर्ट्स की यदि हम बात करें तो 3 लोकेशन से बनती है। एक स्टार्टिंग में ये है, एक हाथीवाला पार्क है, एक और है जो 3 कोर्ट्स है। तो 3 कोर्ट्स की हमारी डिमांड्स है कि सर 3 कोर्ट्स बने हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर, जिनमें एक कोर्ट्स ऐसा बने जिसके अंदर इंडोर फैसिलिटी हो, जिसमें बच्चे किसी भी मौसम में यहाँ इंडोर में खेल सके। देखो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये हमने जो निकाल टैलेंट लेके आए ना, ये बच्चे आगे जाके पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। तो इनके लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें हमारी मदद करेंगे। तो 3 कोर्ट्स में एक इंडोर बने, 2 बेशक आउटडोर बन जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, 3 कोर्ट्स जो बने। दूसरी जो डिमांड्स जो हमारी है, झूले और जिम, ओपन जिम और झूले कॉलोनी में कहीं भी नहीं है। अशोका पार्क में जाके जो DDA का जो पार्क है वहाँ जाके हम लोग लेते हैं झूले। कभी यहाँ एक बना था झूला PWD की ओर से जो बनवाया था, उसमें भी MLA साहब के प्रयासों से वो भी काम हुआ था, तो वो फैसिलिटी है। लेकिन जो बीच सेंटर में जो हाथीवाला पार्क है, हम उसके लिए डिमांड्स करते हैं कि हाथीवाले पार्क के अंदर वहाँ उसको थोड़ा मेंटेन हो, और उसके अंदर झूले और जिम दोनों चीज़ जो मुख्य रूप से जो है वो बननी चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी है, लेटर्स सारे बना रखे दे देंगे, 2 लेटर्स हमारे तैयार है। तीसरी डिमांड्स है हमारी CCTV जो कैमरे, बहुत अच्छी जो ये गवर्नमेंट्स की योजना थी आम आदमी पार्टी सरकार की, और 56 कैमरे यहाँ इस कॉलोनी में MLA साहब ने लगवाए। अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दिल्ली सरकार का, MLA साहब का, उनके प्रयासों से, क्योंकि कई कॉलोनियों में हम अभी सरकार फेसबुक चेक करते रहते हैं, तो कई कॉलोनियों में अभी शुरुआत हो रही है। तो जहाँ शुरुआत हो रही है 2 साल पहले हमको कैमरे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी सुविधाएं हमको मिलती रहे। लेकिन ये जो कैमरे जो लगे वो थोड़े नाकाफी साबित हो रहे हैं। सेंटर जो मेन जो रोड है उन पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आउटर साइड्स में, बैक साइड्स में जो कुछ कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो मतलब है कि बैक साइड के एक बार सर्वे करवा के जो भी आपकी जो टीम है वो बैक साइड्स में हमारे कैमरे लगवाए जाए, और कैमरे का जो एक्सेस है जो आपके कार्यालय में होता है वो एक्सेस RWA को सौंपा जाए, ताकि कहीं भी कोई बात हो तो हम लोग अपने लेवल पर उसको देख सकें। क्योंकि बात पे हम आपके सामने वो करेंगे तो आपको भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम चाहते हैं कि काम बढ़ जाए, हमें भी कुछ काम मिल जाए। यदि ऐसी कोई बात होगी तो हम भी एक्सेस को देख ले, और छोटी मोटी जो समस्या है उनको हम यहीं आराम से सॉर्ट आउट कर ले। कॉलोनी वालों को ये विश्वास रहे कि हाँ हमको कोई देख रहा है और हमारी कोई सुरक्षा की वो लिए काम कर रहा है। ये डिमांड्स है। बाकी MLA साहब अपनी ओर से और बहुत चीज़ें सोच के आए हैं। मुझे उम्मीद है उन सब बातों पर जब MLA साहब को जब हम बोलने का मैं अभी अवसर अभी दे रहा हूँ, बाकी चाहे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके बाद भी प्रोग्राम खत्म सा ही हो जाएगा। तो मैं MLA साहब को इनवाइट्स कर रहा हूँ कि मैंने जो अपनी कॉलोनी की ओर से, सभी आप निवासियों की ओर से जो मांगे जो रखी है, इन पे अपनी बात रखेंगे और नई सौगात हम हमारे कॉलोनी वासियों को प्रदान करेंगे। MLA साहब आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत आप सबको बधाई।
बच्चों को भी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और प्राइजेस जीते, और जैसे कहा कि जो रह गए वो ऑब्वियसली अगली बार के लिए बहुत मोटिवेट हुए कि उन्हें भी प्राइजेस मिले। उन सबको बहुत साधुवाद और धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर इतनी स्पॉन्सरशिप यहाँ पे दी। प्रदीप कोहली जी और जो साथी के साथ में आए हुए हैं सबको बहुत धन्यवाद, और उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे तैयारियाँ करी, क्योंकि ग्राउंड को तैयार किया जैसे आप लोग बता रहे हैं, और जो भी बाकी व्यवस्थाएं थी। कुछ बातें आपने रखी उस दिन जब आप आए थे, मैंने तब भी आपको कहा था, जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ पे 2 साल पहले कैमराज लग गए लेकिन कई जगह अभी लग रहे हैं। होता ये है कि एज ए MLA मेरे यहाँ पर तकरीबन 5 लाख की आबादी है, 1,82,000 वोट है, और तकरीबन 5 लाख लोग रहते हैं। वोट 1,82,000। कोशिश ये होती है कि सबको कुछ ना कुछ उसमें मिलता रहे। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म तो होता नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा हो जाए कि लगे कि ये सारे काम हो गए। कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके यहाँ पे रोड्स नए बना दिए, आपके यहाँ पे कैमराज लगाए, आपके यहाँ छठ का उसको पहले से बेटर कर दिया जाए। पहले वो छठ के घाट में था ही नहीं, तो छठ के घाट में मैंने रजिस्टर करवा दिया है कि वहाँ सरकारी व्यवस्था है, वहाँ पे जो टेंट वगैरह लग जाता है। मैं खुद आता हूँ वहाँ पे, हर साल आता हूँ मॉर्निंग में, और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। कहीं लाइट लगा दी, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। आपके बाहर के सारे रोड्स बने हुए हैं। BMD के रोड्स दोबारा बनने की एप्लीकेशन गई हुई है कि वो दोबारा बन जाए। फिर एक टेन्योर होता है, उसको नाप के देखा जाता है साइंटिफिकली, उसके बाद में उसको दोबारा बनाया जाता है। तो वो दोबारा बनाने के लिए गई है जो आपके पास है। और आपके पास में बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है, आपके पास में मोहल्ला क्लिनिक बहुत पास में एक SMS के अंदर सामने है, और एक इधर BMD के साथ। मतलब अगर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में जाएँ छोटी मोटी बीमारी के लिए, तो हमने मोहल्ला क्लिनिक तो बनाया। PWD के सारे सही अच्छे हैं, वो सारे स्कूल आपके सामने है। सरकारी में कोई अगर पढ़ता हो, अगर आपको कुछ जाता हो तो ये देख लीजिए आप 115 वाला शानदार स्कूल बना। तो करा सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है, कहीं कोई चीज़ पहले होगी, कहीं कोई चीज़ पहले होगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपके रोड टूटे हुए हैं और मेरा ध्यान बैडमिंटन कोर्ट पे पहले चला गया, तो फिर वो ठीक नहीं है। मुझे पता लगा यहाँ पे सेहत कम बन रही है, वहाँ पे किसी की कमर ज़्यादा हिल गई, तो ज़रूरी है कि वो पहले ठीक हो। स्कूल्स पे ऑब्वियसली हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर ये बच्चे अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे स्कूल के अंदर पढ़ के, तो फिर वो आपके पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को, और फिर पूरे देश को आगे ले जाते हैं। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो मैं ऑब्वियसली हमेशा स्कूल की तरफ ध्यान दूँगा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। में बच्चे ख़राब हो सकते हैं, रोड बन के टूट सकते हैं, लेकिन एक बच्चे में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हर माँ बाप, हिंदुस्तान में सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा किसी भी पेरेंट्स से मैं बात करूँ, चाहे वो गरीब से गरीब वर्ग का हो, अमीर से अमीर हो, बिजनेसमैन हो, एक्टर्स हो, नेता हो, तो सब ये चाहते हैं कि भाई उसका बच्चा ज़रूर पढ़ जाए। मैं आधी रोटी खा लूँ लेकिन मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए। ये लगभग हर एक के मन में बात है। पूरी दुनिया में ज़रूरी नहीं है ऐसी कोई सोच है, लेकिन हर इंडियन आदमी के दिमाग में की बात है कि बच्चा पढ़ाना। मतलब आप कहीं पूछ लेना, इसलिए। और क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूँ कि हम वो करने की कोशिश करते हैं जो लोग चाहते हैं। बनस्पत के मैं कोई मुद्दे बनाए जाऊँ ज़बरदस्ती के, इससे अच्छा है कि मैं सोच लूँ और पूछ लूँ कि आप क्या चाहते हैं। तो आप लोगों ने जो बताया, तो मैंने देखा कि जब 99% लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, तो एजुकेशन में ध्यान दिया। आज ये 2 स्कूल्स हैं साथ, एक महाराजा अग्रसेन है, उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ, और एक इधर सरकारी है, जिसको 115 का स्कूल बोलते हैं, सरकारी भाई देवी कुछ लोग स्कूल को बोलते हैं। उन दोनों को देखोगे तो हो सकता है कि आपको वो ज़्यादा अच्छा लगे। उसमें एक शानदार तिरंगा खड़ा हुआ है, तो बहुत दूर से दिखता है, आप लोग की छत से दिखता होगा, वो बहुत शानदार। उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है। उसके अंदर एक अलग मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है, वो भी चालू करने के बना दिया है, सिर्फ बच्चों के लिए है। वो किस लिए है? क्योंकि हम एक बच्चे की उसमें डिटेल रखते थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खासतौर की लड़कियों के साथ में होती है, फिर वो इंडिया में खासतौर की लड़कियां एनिमेटिक होती है। हम लोग वेज फूड खाते हैं, वेज फूड में बैलेंस जरूरी है। पहले वेज फूड में बैलेंस होता था, जो हमारे बड़े बूढ़े अब आपको बता देंगे कि आप जवार खा रहे थे, बाजरा खा रहे थे, सरसों का साग खा रहे थे, तो बैलेंस था वेज फूड में। दूध दही का खाना ज़्यादा था। आज बैलेंस वेज फूड, अगर आप बैलेंस नहीं खाओगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो लड़कियाँ खासतौर के एनिमेटिक कुछ चेक नहीं कर रहा, तो हम वहाँ पर हर बच्चे का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखेंगे
क्या उसकी हाइट है, क्या हाइट सही बढ़ रही है, क्या उसकी चश्मा आंखों का। जब तक बच्चा ये नहीं कह देता कि मुझे दिख ही नहीं रहा, कई बार बता ही नहीं पाता, मैम कह रही है पढ़ नहीं रहा, बच्चा कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, माँ बाप को भी क्या ख्वाब नहीं आ रहे कि बच्चे को दिख नहीं रहा, उसके आइज चेक करेंगे, उसके कान की शक्ति चेक करेंगे। तो हम ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं जो कई बार हम माँ बाप होते के नाते हम भी नहीं दे पाते। हमें क्या पता है कि भाई बच्चा क्या उसकी नजरें कमजोर हो रही है, नहीं हो रही। नॉर्मली कौन चेक कराता है बच्चे की, लोगों को लगता है तो बाद में ही कमजोर होगी। तो उसके लिए हमने स्पेशली मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ बच्चों के लिए बनाया, ये 115 में आप जाके देखिए। वो जैसे मैंने कहा कि यही बैठे बैठे 3 मोहल्ला क्लिनिक आपके पास में, एक जेजे कॉलोनी के अंदर है और एक ही नीमड़ी के सामने है और एक ऐसा मतलब कहीं से घुसो आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी की रोड आपके सामने, आपके अंदर की रोड आपके सामने, कैमरा आपके सामने, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बता दूं आपको दिखाई ना दे रही हो। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जब आप मेरी विधानसभा शुरू होती है भारत नगर नाले से, इधर से अगर आप आएंगे, एक कोशिश है कि कहीं से भी मेरी विधानसभा में घुसोगे आपको बड़ा तिरंगा दिखाई देगा, कहीं से भी घुसा, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी। अगर आप ध्यान दो, आप एक बार सोच के देखो तो आपको जगह नहीं मिलेगी कि तिरंगे का बेस बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ऊंचा तिरंगा है ना, उसकी जगह नहीं है। मैं बीच रोड में बना नहीं सकता, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कहीं हाई टेंशन में आ रहा है, तो उसको मैं आगे खींच के लक्ष्मीबाई कॉलेज पे ले गया। फिर आगे देखा कोई जगह नहीं मिली, तो मैंने जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है उसमें वो खड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि बीच रोड में तो लगा नहीं सकते, बेस बहुत बड़ा है। सत्यवती से घुसोगे तो सत्यवती कॉलेज पे मिलेगा, कंप्यूटर मार्केट से वजीरपुर इंडस्ट्री से घुसोगे तो कंप्यूटर मार्केट पे मिलेगा, और प्रेमबाड़ी चौक से घुसोगे तो प्रेमबाड़ी के ऊपर मिलेगा। तो आप एक तो शालीमार बात का है, एक हमारे में मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप वजीरपुर विधानसभा में घुसो और आपको तिरंगा रहे। और दूसरी पहचान ये है कि आपको हर जगह लाइट दिखाई देनी शुरू होगी वजीरपुर पे आती। अगर आप इस भारत नगर चौक पे देखो तो इस पर 3 हाई मास्ट लाइट है, एक शक्तिनगर एक्सटेंशन की तरफ है, एक बिल्कुल बीच में खड़ी है और एक भारत नगर शुरू होती है। तो ये कई बार हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें ज़्यादातर लोग पैदल तो आते नहीं वहाँ से, लेकिन कुछ हम में से फिर भी पैदल आते हैं, कभी कभी आना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है लाइटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है, वो लगातार उसके ऊपर काम होते रहे और हो रहे हैं। ज़्यादातर साइड वॉच मैंने चेंज कर दिए जो पोल्यूशन की बात करते हैं। जो नीचे वाले थे, क्योंकि यही साहब बैठे हैं, ये समझेंगे, और टेक्निकल आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर से पढ़े लिखे हैं, वो जो नीचे होते थे उस पर धूल उड़ती है जब गाड़ी चलती है, और वो साफ़ सफाई वाला भी धूल उठा के उसमें डाल देता है, तो गंदगी रहती थी। और भगवान न करे गाड़ी या बाइक बहुत तेज हो तो वो दूसरी तरफ जा सकती है, और आंखों में लाइट भी लगती है। सारी चीज़ों का इलाज कर दिया, बीच में क्रैश बैरियर बना दिए सबने, ना गाड़ी उधर जा सकती, ना गाड़ी चलती है तो धूल उड़ती है, उसमें ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन हो रही है। और अभी वो केशवपुरम में 1-2 रोड रह गए तो उसको भी नहीं काम करता है, उसको भी वो करवा रहा हूँ आपके लिए। तो हर चीज़ पे फोकस है। अब जो आपने अब की बात करी वो है आपके बैडमिंटन कोर्ट की। जब मैं आया मैंने आज की बात को देख भी लिया, मैं उनसे यही साहब सामने बैठे ही आप, तो इनको सिर्फ पॉलिसी जरूरत होगी, और तो कोई इशू है नहीं, कोई इशू है लैंड में तो कोई इशू नहीं, लगा सकते हो आप। दूसरी सर कई सारी डिमांड्स हैं, आप देखते हैं तो ओपन जिम है, वो डिमांड में तो पैसे मुझे दे दें, आपको वो टेक्निकल इशू है नहीं, वो टेक्निकल इशू नहीं है, पैसे मैंने दे रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसे आप दे देंगे। आपको जितनी सरकार से इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, ये पैसा मैं एमएलए फंड दे दूंगा, वो मैं इससे करवा दूंगा, मैंने उससे बहुत काम कराए हैं। और जैसे मैंने कहा बहुत पैसे हैं, देखो उसका एग्जाम्पल ये है कि सरकार के अंदर भी बहुत सारे एमएलए हैं, 62 है हमारे आम आदमी पार्टी के, 8 विपक्ष के, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी तो दिल्ली की जनता है, वो भी किसी ने चुना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। हर एमएलए की भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती है, जैसे मैंने कहा कहीं रोड पे ध्यान देगा, कोई कहीं देगा, मैं उनकी बात नहीं करता, मुझे किसी और की बात करने की ज़रूरत नहीं, अपने लोगों के बीच में अपनी करनी। तो मेरा पहला ध्यान बच्चों के स्कूल पे था। आपके सामने मेरे 15 स्कूल्स हैं सरकारी, 15 एक्टिविटी चलती है, स्कूल की बिल्डिंग 8 है। भारत नगर को छोड़ के मैं सारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना चुका हूँ, और भारत नगर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि हर 2 साल बाद में इलेक्शन कमीशन ले लेता है उसको, इलेक्शन कमीशन बिल्डिंग को ले लेता है, तो उसमें हम काम नहीं कर पा रहे। नहीं तो उसका भी बिल्कुल तैयार है, नई बिल्डिंग बना रही है, बाकी सब में बना दी है, जैसे आप 115 है, 157 है, वजीरपुर गाँव है, सब में बना दी है। दूसरा रोड्स पे था, मुझे नहीं लगता कि आप कोई पीडब्ल्यूडी की, तो मैं कह ही रहा हूँ, शायद एमसीडी की सड़कें भी ना ढूंढ पाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो भी बहुत सारी बना दी है। आपको शायद ही कोई आसपास कोई सड़क याद आ रही हो कि नहीं जी वो तो टूटी हुई है, ऐसे आपको शायद कोई मिलेगी, ऐसे मुझे बता नहीं है सर, नहीं है ना, तो वो भी है। जितनी एलईडी लाइट्स इस विधानसभा में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो सब लगा दी। दीपचंद हॉस्पिटल आपको पता है, जब मैं आया था तो उसमें कुछ भी नहीं था, आज उसके अंदर नशा मुक्ति केंद्र तक हम चलाते हैं। अगर आप में से कोई सोशल वर्क करना चाहे तो जरूर देखिए, पूरा एक फ्लोर नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे चला रहे हैं।
क्योंकि मैं कुछ भी लगाया जाऊँ, अगर कल वो सामान चोरी हो जाएगा तो फायदा क्या है। बिल्कुल जी, तो एक नशा मुक्ति केंद्र भी चला रहे हैं। हाँ, और दिल्ली का सबसे मशहूर जो गायनिक अवार्ड चलता है, जो लेबर रूम है जहाँ बच्चे होते हैं, हम भाषा में बच्चा केंद्र है, वो इसके अंदर है। दूर दूर से साउथ दिल्ली के भी लोग इसके अंदर आते हैं, क्योंकि माना जाता है ऐसा कि यहाँ पे आने के बाद ऑपरेशन बड़े कम होते हैं, लोगों के मन में साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं। हमारे और भी हॉस्पिटल अच्छे हैं, लेकिन इसमें अच्छा चल रहा है और साफ सुथरा बहुत है। आप देखते हैं सारी लिफ्ट मेंटेन है, सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। आप लोगों ने, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ तो ओके। अब जो लोकल पे जब हम आते हैं, आपके रोड बन चुके हैं, आपके कैमरा लग चुके हैं, गेट आपके PWD के बड़े अच्छे स्टील के गेट बनते, छटका आपका हो गया। जो कैमराज आप और चाहते हो उस पर हम बात कर लेंगे। उसके अलावा जो आपने इसका कहा बैडमिंटन कोर्ट, जो मैंने अभी तक लगाया नहीं है, इसको मैं अब शुरू करूँगा आपके साथ ही। जो मैंने कहा, मैंने आपके सामने बोल दिया, इसका आपको बना के मुझे दे दो, मैं उसमें साइन कर दूंगा, आप इनको दे दो। ठीक है जी, आपके RW को मिल जाएगा ये आपका काम है कि आप इनसे कितनी जल्दी उसका वो बनवाते हैं एस्टिमेट। आप इनको कहेंगे आपके पास ये बैठते हैं तो एस्टिमेट बना लें और मैं साइन कर दूंगा, कितने का भी जो भी होगा। कैसे बनता है, सीमेंटेड बनाते हैं या टफ वाला भी बनता है? जो भी बढ़िया से बढ़िया परमिसेबल आइटम होगी मेरी तरफ से लेंगे। एक जो आप सर इंडोर का कह रहे हो, अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, अभी तक मैंने कोई बनाया नहीं ना। मैं आपसे शुरुआत करो सर ना मैंने अभी तक सुना है कि किसी MLA, देखो MLA फंड बहुत बड़ा नहीं होता, 4 करोड़ रुपए का फंड है मेरे पास। और फिर जैसे मैंने कहा कि मुझे वो 5 लाख लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं इंडोर बनाता हूँ, आपका समझो 1 करोड़ का बनता है तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं 1 करोड़ रुपए एक जगह पे नहीं लगा सकता, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं दिल्ली सरकार से बात करके PWD से बनाते, PWD के बाद बहुत पैसा है, 78,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, तो उनके लिए उठ के मुँह में जी रहा है। मेरे लिए जो वो फंड है वो एक्चुअली तो एक्सीजेंसी फंड है, जहाँ कोई फंड नहीं लग सकता, वो MLA फंड लगाना होता है। भाई रोड PWD की PWD से बनवाऊंगा, मैं क्यों बनाऊँ? वो तो तब है जब कहीं नहीं लगे। जैसे मैंने अभी इनको कहा कि यहाँ से PWD से बनवा लो, ये कह रहे हैं सर वो नहीं बना रहे, तो मैंने दे दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कहीं अगर 1 करोड़ रुपए लग रहा है तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कोई और डिपार्टमेंट, SC/ST फंड है, गाँव का अलग फंड है, समझे, MCD से अलग फंड लाया जा सकता है, और अलग अलग किस्म के PWD है, DUC है, DSI DC है, 1000 तरीके। समझदार विधायक वही होता है जो सबसे ले आता है। बिल्कुल बिल्कुल अपना MLA फंड तो मैं तब लगाऊंगा जब मैं सब जगह देख लूंगा कि नहीं आ रहा। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो जब सब चीजें नहीं लगेगी, नहीं लग रही, तब जैसे आपकी जगह अगर समझो PWD की जगह DDA की हो तो मेरा MLA फंड ही नहीं लग सकता, वहाँ मेरी अलग ही मजबूरी आ गई। वो कहेंगे जी आपने वहाँ तो लगा दिया, हमारी नहीं कर रहे, मेरी मजबूरी है। पहले पुलिस कॉलोनी में लगाना मना था मुझे MLA फंड, वो हमने लड़ के पास कराया, ये कह के कि जी हम वोट मांगने तो जा रहे हैं, और बाद में झाड़ू लगाने की भी परमिशन नहीं है वहाँ पर, वो भी प्राइवेट करने पड़ते हैं, या किसी काउंसलर का एहसान होता है कि चलो अच्छा एक आदमी दे देते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको हमने पास कराया। फिर मैंने PWD से ही वहाँ पे सीवर डलवाया और उनकी गलियाँ बनाई, लाइट्स लगाई। तो ये आपका बैडमिंटन कोर्ट जो भी बेस्ट होगा आपके सामने कह रहा हूँ, और वो ये ले ले जो भी परमिसेबल है। परमिसेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझो टर्फ अभी अलाउड ही नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये कह ही नहीं पाएंगे कुछ भी, और ये आपको बताएंगे भी नहीं, तो आप ऐसे ही रह जाओगे। तो आप सब लोग, क्योंकि सरकारी उसमें ही काम करते हो, डिपार्टमेंट है, आप सब चीज़ें समझते हो, आप इनके पीछे पड़ जाना, इनसे रिटर्न में देख लेना, इनके पास में सब लिखा होगा परमिसेबल आइटम इनके पास क्या है, जो है वो ले लो। अगर टर्फ है तो मैं टर्फ देने को तैयार हूँ, मुझे इशूरी है, चाहे वो 50-60 हज़ार महंगा होगा, लेकिन वो अच्छा रहता है बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, एक बार में पैसे लगेंगे, कौन सी रोज टूटने वाली चीज़, तो उसे करवा लो। अब मैंने कैमरा का भी बोल दिया, जो आपको थोड़े बहुत और चाहिए वो बता देना, कोशिश करना मिनिमम से मिनिमम लो, क्योंकि फिर वो मुझे सब जगह लगाना, आउटर साइड में ज़्यादा जरूरी है, मुझे आउटर में, और बाकी एक वहाँ लग जाएगा ना, ओपन जिम, जूनियर जिम के भी मैं दे दूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, जूनियर जिम के भी बहुत बहुत थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनमें से एक कोई चीज़ आपके ऑलरेडी दी हुई है, वो मैं कल लगाया हुआ है, लगा हुआ है, कह रहे मेरे ये पीछे ही लगा, मैं तो पीछे लगा झूला लगा हुआ है। वो बच्चे कह रहे थे स्विंग्स नहीं है इसके अंदर, वो आधा अधूरा है, ये बच्चे कह रहे थे मुझे। ऐसा होता है, उसे मैं कल चेक कर लूंगा। झूले 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो इंटीग्रेटेड है, वो लगा हुआ है क्या? हाँ, वही लगा हुआ स्टेशन है, स्लाइड वाला, स्लाइड राइड, वो इंटीग्रेटेड, मतलब एक और लगा देंगे यार, क्या
एक बात थोड़ा आप लोग ध्यान रखना है, जो भी बातें मैं कह के जा रहा हूँ इनका एक टाइम होता है, इनमें तकरीबन 5-6 महीने लगते हैं एमएलए फंड के काम। ये तब जब ये कल बना के दे देंगे, मेरे साइन के बाद भी एक 6 महीने का पीरियड होता है। ये साइन करेंगे, ये लिख के देंगे इतने का बनेगा, मैं साइन करूंगा, फिर ये दिल्ली सरकार में जमा कराएंगे, फिर दिल्ली सरकार उसे चेक करेगी किसकी ज़मीन है, कितने का है, सही रेट भरे नहीं भरे, उसके बाद में फिर इनको भेजेंगे, आधे पैसे देंगे, फिर ये टेंडर करेंगे, फिर टेंडर किसका निकलेगा 1 महीना तो इसी की बात का है, फिर एक ही टेंडर का आया तो रह जाएगा, अगर नॉर्मली एक का तो आता नहीं 2-3 का आ ही जाएगा, फिर जिसको मिलेगा उसको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तो इसमें समय लगता है। आप ये मत समझना कि आज आए थे तो ये अब 1 हफ्ते में क्यों नहीं लग रहा। तो ये जो कैमरे भी आपके लग रहे हैं इनमें, जैसे आपने कहा कि कुछ के तो अभी भी लग रही है, 8 साल से पहले हुए, लेकिन धीरे धीरे पीछे कोरोना में 2 साल बिल्कुल जीरो हो गए। अभी इधर 15-20 साल और रहेंगे सर। क्या झूले रह जाएंगे, झूले तो 15-20 साल नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि खाली एमएलए रखे, प्रमोशन भी करवाना, मंत्री मुख्यमंत्री बनाना है। मैं आप लोगों का उसके लिए भी धन्यवाद कर देता हूँ, क्योंकि आज के पेपर में अगर आपने पढ़ा हो, अंग्रेजी के पेपर में था, मैंने हिंदी का मैं नहीं पढ़ पाया आज, तो दिल्ली सरकार में कुछ कमेटीज होती है और वो अच्छी खासी ताकतवर कमेटीज होती है, पूरे इंडिया में होती है। जैसे आप रोज सुन रहे हैं ना कि एक अडानी के ऊपर जेबीसी बैठा दो, तो जेबीसी भी एक कमेटी है, ठीक है ना, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की सभी पार्टी के उसमें लोग होते हैं और वो कमेटी देखती है। कमेटी बहुत पावरफुल होती है। अगर आपने पढ़ा होगा अभी 10 दिन पहले कुछ पुलिस अफसरों तक को उसके अंदर उत्तराखंड की विधानसभा ने सजा दी, लाठीचार्ज कराओ, शायद विधायक जी के टांग टूट गई थी तो उसके ऊपर बकायदा सजा दी। मेरे ख्याल उत्तराखंड यूपी ऐसे ही तकरीबन 1 साल पहले कर्नाटका की विधानसभा ने 2 बहुत बड़े अखबार के जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, उनको सजा दी फेक न्यूज़ के ऊपर। तो ऐसे ही 2 सबसे पावरफुल कमेटीज है दिल्ली विधानसभा के अंदर, एक पिटिशन कमेटी पूरे हिंदुस्तान में होती है, भारत सरकार में भी है, और दूसरी एक और है एस्टीमेट कमेटी। उन दोनों का चेयरमैन सीएम साहब ने मुझे नियुक्त कराया आज के पेपर में भी। अरे वाह सर, बहुत मुबारक हो सर। मैंने तो पहना ही नहीं है। तो आज के अखबार में आया है और अच्छी खासी वो मजबूत होती है, उनके सारे हम बहुत सारे काम कर पाते हैं और उन कामों में बात कर पाते हैं जो अदरवाइज सीधे जवाब लेना मुश्किल होता है। एक हर जनप्रतिनिधि की पावर है, जैसे आप भी तो जनप्रतिनिधि हो, और अगर RWA में आप चुन के आ गए तो आपको पब्लिक ने चुना है, हो सकता है आपको 200 लोगों ने चुना है, मुझे 2 लाख लोगों ने चुना है। मंत्री की पावर मुझसे ज़्यादा है, मुख्यमंत्री की उनसे ज़्यादा है, LG की उनसे ज़्यादा है, मोदी जी की उनसे ऊपर, और भगवान सबसे ऊपर है। बिल्कुल तो घुमा फिरा के चीज़ें दुनिया गोल है कि भगवान भी कह सकते हैं मेरे से ज़्यादा पावर तो मेरे भक्त में है, मुझे आना पड़ता है, जहाँ भक्त बुलाते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। तो ये दुनिया गोल है, लेकिन एक सर्टन पावर पे अगर मैं रुक जाता हूँ, समझिए एक अधिकारी एक लेवल के ऊपर होके, समझो मैं साहब को घर बुलाऊँ तो ये आ जाएंगे, एक्सेस साहब आ जाएंगे, एक्सी साहब आ जाएंगे, चीफ तक आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं PWD सेक्रेटरी को बुलाना चाहूँ तो मैं उन्हें नहीं बुला सकता एज अ एमएलए। मैं उनसे मिल सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कहूँ कि आप मेरे घर आ जाओ तो वो नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं कमेटी में उन्हें बुलाऊंगा तो एज अ कमेटी चेयरमैन आएंगे। तो ये सारा डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है जो आप में से कुछ लोगों के मन में होगा कि 6 महीने क्यों लगेंगे। तो ये सिस्टम इसीलिए है कि भाई मेरी बुआ की लड़की यहाँ पे रहती है, मैंने पता लगा वहीं सब कुछ कर दिया या मैं अपने घर के बाहर ही सब कुछ करा जाऊँ। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है कि 6 महीने का प्रोसेस, उसमें हर एक जगह चेक पॉइंट है कि सरकार के अधिकारी चेक करते रहे, फाइल पे लिखते रहे, हाँ जी जहाँ एमएलए साहब लगाना चाहते हैं वो जगह ओके है, वो सरकारी ज़मीन है PWD की जहाँ पे लगाना चाहते हैं, कोई प्राइवेट लैंड नहीं है, कोई DDA की लैंड नहीं है, कोई प्राइवेट को थोड़ी मैं किसी कोठी में लगा दूँ। बिल्कुल ओके, फिर कितने का लगा रहा हूँ, ये रेट जो भरे ठीक है, ओके, जो आइटम है वो अलाउड है। पता लगा कोई ऐसी आइटम लगा दी जिसका कोई रेट नहीं पता या जो खतरनाक हो सकती है किसी के लिए, कोई पथरीला बना दिया, किसी के पैर तोड़वा दिए, है ना, कुछ भी कर लो बेवकूफ़ी का, कभी भी कर, ओके। ठेका दिया तो ऐसे आदमी को दिया जिसको उसको तजुर्बा है, ओके। तो हर एक क्रॉस चेक होगा, सरकार का सिस्टम है, इसीलिए ये टाइम लगता है डेमोक्रेसी में। ये टाइम इसीलिए लगता है ताकि आपका पैसा तो आपका है, और किसका है, टैक्स किसका है, आपका ही, उसी से लगा रहा हूँ। ये माला आपने पहना दी, धन्यवाद, लेकिन है तो सब आप ही का। एमएलए साहब तो ये इसको एक बार, और इसके अलावा जो भी चीज़ आप मुझे लिख के दें, अगर आप ज़्यादा महंगी लिख के देंगे जो मुझे लगेगा कि इस साल मैं नहीं कर सकता, अगले साल देखेंगे, जैसे सर ने इंडोर का कहा, और जो मैं अभी कर सकता हूँ आप 1-2 चीज़ और भी मुझे बताएंगे, ठीक है सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सभी को बहुत बहुत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी करे।